गेंदे के पौधे की कटिंग तैयार करके आप सितंबर महीने में बहुत सारी फ्लावरिंग गेंदे से ले सकते हैं। और एक बार आपने अगस्त में गेंदे की कटिंग लगा ली तो अक्टूबर आने आने तक आपका जो पूरा का पूरा गार्डन है वो गेंदे के फूलों से भर जाएगा। अगर दिवाली तक आपको बहुत सारे गेंदे के फूल चाहिए तो ये सबसे सही टाइम है गेंदे की कटिंग लगाकर इससे फ्लावरिंग लेने का। ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि नर्सरी में कभी भी बताया नहीं जाता है और बहुत ही तेज़ी से इस तरीके से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। मात्र 7 दिन का समय लगता है इसकी कटिंग को तैयार होने में। 7 दिन में इसकी जड़ें निकल करके आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप गेंदे के पौधे को कटिंग से तैयार करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है गेंदे का पौधा। और जो हमारा टॉपिक है कि गेंदे की कटिंग को आप कैसे बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गेंदे की कटिंग तैयार करना चाहते हैं, गेंदे की कटिंग से पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो ये सबसे सही टाइम है अगस्त का महीना इसकी कटिंग को लगाने का। आप आगे सितंबर के महीने में भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी फूल चाहते हैं तो आप अगस्त में ये कटिंग ज़रूर लगा लो। अगर आपके पास बीज हैं या फिर फूल हैं आपके पास पुराने जो सूखे हुए आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं बीजों के लिए, तो आप उनसे भी इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं पौधे। जितनी जल्दी आप कटिंग लगा लेंगे या फिर बीज लगा लेंगे तो उतनी ही तेज़ी से फूल निकल करके आने शुरू हो जाएंगे। अगस्त में अभी बारिश का टाइम है तो बारिश में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से निकल करके आती है। जो रेनी सीजन का टाइम है वो बहुत सारी कटिंग्स को लगाने के लिए, उसकी रूटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। उसी तरीके से गेंदे की कटिंग लगाने के लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम है। मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगा ली हैं। कुछ कटिंग मेरी 7-8 दिन पुरानी है, कुछ 15 दिन पुरानी है, जिनकी मैं रूटिंग आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कटिंग को लगाने के लिए आपको चाहिए गेंदे का एक पौधा। अगर आपके पास घर में पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से कोई पुराना पौधा अगर नर्सरी में आपको मिल जाए तो वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपके किसी आसपास पड़ोसी या फिर रिश्तेदार के पास आपको कटिंग मिल जाए गेंदे की तो आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर बारिश के मौसम में आपके किसी पॉट में गेंदे के पौधे उगकर आ गए हैं तो वहाँ से भी आप उनकी कटिंग को ले सकते हैं। कटिंग को लेने का जो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि आपके पास अगर कोई पुराना पौधा हो, जैसे कि आप ये वाला पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना पौधा है मेरा और एक दूसरे पॉट के अंदर निकला हुआ था, तो इसको मैंने निकाला नहीं क्योंकि मैंने इसको कटिंग के लिए छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पौधा है कि अगर आप मात्र हाथ से तोड़कर भी इसे मिट्टी में लगा देते हैं और किसी भी तरीके की मिट्टी में आप इसको लगा देंगे तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। कटिंग लेते समय आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कटिंग जो है 6 से 8 इंच लंबी हो, जिसमें तकरीबन 4 से 5 नोड हो। नोड यानी कि जहाँ से जड़ें निकल करके आती है। फ्रेंड्स, गेंदे की कटिंग को अगर आप पानी में भी लगा देते हैं तो पानी में भी इसकी जड़ें बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाती हैं। और एक बार जब पानी में कटिंग निकल करके आ जाए तो आप उसको मिट्टी में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ से ही इन कटिंग्स को तोड़े हैं और 2 कटिंग मैंने ले ली है। अब इस कटिंग को लगाने के लिए जो सबसे बढ़िया कंटेनर रहता है वो है प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक में जब जड़ें निकलती हैं तो हमें दिखाई देती हैं बाहर से। इससे क्या होता है कि हम बार बार अपनी कटिंग को छेड़ते नहीं हैं, जिससे कि हमारी कटिंग आगे जा कर के ख़राब नहीं होती है। इसके लिए डिस्पोजेबल ग्लास बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके अंदर नीचे आप छेद ज़रूर बना लेना ताकि जब भी आप पानी डालो तो नीचे छेद से पानी निकल जाए। बिना छेद बनाए कभी भी आप कोई कटिंग ना लगाएं, वरना आपकी कटिंग सड़ जाएगी। आप किसी भी तरीके की मिट्टी में अगर इसकी कटिंग को लगा देते हैं तो इसकी कटिंग में बहुत ही आसानी से जड़ें निकल करके आ जाती हैं। फ्रेंड्स, कटिंग को लगाने से पहले जो नीचे की पत्तियां हैं इनको आपको हटा देना है, क्योंकि अगर आप पत्ते भी साथ में लगा लेंगे तो ये पत्ते मिट्टी में सड़ने लग जाते हैं और फंगस बनाकर आपकी कटिंग को ख़राब कर देते हैं। आप जितनी चाहे कटिंग एक कंटेनर में लगा सकते हैं। मैंने इसमें 2 कटिंग ली है तो दोनों कटिंग मैं लगा लूँगी, ताकि आगे जाकर जब मैं इस पौधे की रिपोर्टिंग करूँ रूटिंग के बाद तो जितनी ज़्यादा कटिंग लगा करके आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आगे आपका पौधा घना बनेगा। इसकी मिट्टी को आप उंगलियों की सहायता से अच्छे से दबा देना ताकि आपकी कटिंग हिले ना, क्योंकि कटिंग हिलने से हमारी कटिंग लगती नहीं है और ख़राब हो जाती है। वाटरिंग करने के बाद आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर शेड हो, यानी छाया हो। तो इसके लिए आप सेमी शेड, आपके घर के किसी एरिया में शेड बना हो तो वहाँ रख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप बड़े पौधों के नीचे रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारी कटिंग बड़े पौधे के नीचे रखी हुई, गमले में ही रख दिया है। इससे क्या होता है कि नीचे से भी हमारी कटिंग को मॉइस्चर मिलता रहता है और ऊपर से बड़े पौधे के पत्तों का जो छांव है वो बना रहता है, तो कटिंग हमारी सूखती नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो रूटिंग आप देख रहे हैं ये मात्र 7 दिन हुए इस कटिंग को लगाए हुए, और ये वाली जो कटिंग देख रहे हैं आप जिसमें जड़ें बाहर निकल करके आ रही हैं, इसको लगाए हुए 15 दिन के आसपास हुए हैं, 2 हफ्ते। यानी 15 दिन में ही इसके अंदर इतनी जड़ें बन करके आ गई हैं।
तो जड़ें निकलने में मात्र 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा। आप सिर्फ 5 से 7 दिन रुककर उसको चेक करना और देखना 101% आपको आपके पौधे की जो कटिंग है इसके अंदर जड़ें दिखाई देगी। 15 दिन बाद आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे उतनी ही जल्दी हम इससे फ्लावर ले सकते हैं। रिपोर्टिंग करते समय जो आप मिट्टी बनाएंगे उसके अंदर आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट आप ले सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी मात्रा आप धान के छिलके का या फिर कोकोपीट का ले लेना, ताकि मिट्टी की ड्रेनेज आगे जाकर अच्छी रहे और बहुत ज़्यादा पानी नीचे बेस में ना रुके। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है इसके अंदर मिलाने के लिए, आपके पास सिर्फ मिट्टी है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ भुरभुरी मिट्टी ही लेनी है। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। और कंपोस्ट की जगह आप सूखी चाय की पत्ती, यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको धो करके सुखा करके आप मिट्टी में मिलाकर इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ और फ्लावरिंग निकल करके आएगी। अगर आपके पास सूखी चाय की पत्ती नहीं है, यानी आप चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मिट्टी में 1 चम्मच फ्रेश टी मिला लेना, यानी वो चाय की पत्ती जो कि आपने उबाली नहीं है। इससे आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी और आपको तेज़ी से ग्रोथ और फ्लावरिंग मिलेगी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप वो ये है कि अगर आप गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाते हैं, आपकी कटिंग लग जाती है, तो इस तरीके से रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और 2-4 इंच और लंबा होता है, तो आपको इसकी पहली पिंचिंग करनी है। पहली पिंचिंग यानी कि इसके टिप को आपको तोड़ देना है। टिप को तोड़ते ही आप देखेंगे कि इसकी और ब्रांचेस निकल करके आएगी। मैं जैसे ही ये 2-3 इंच और लंबा होगा तो मैं इसकी पिंचिंग कर दूंगी। जितनी ज़्यादा आप टिप को तोड़ेंगे, पिंचिंग करेंगे, आपका पौधा उतना ही घना होगा। कम से कम इसकी रिपोर्टिंग करने के 15-20 दिन तक आपको अभी फ्लावरिंग लेने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसको घना बनाना है। जैसे कि मुझे अपने इस पौधे को घना बनाना है, तो अभी 15 से 20 दिन तक जैसे ही इसके अंदर कोई नई ब्रांच आएगी मैं उसकी पिंचिंग कर दूंगी, जिससे कि मेरा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना हो जाएगा। और 15-20 दिन बाद फिर मैं इसकी पिंचिंग करना बंद कर दूंगी, और जैसे ही मैं इसकी पिंचिंग करना बंद करूंगी मेरा पौधा कलियां बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही आप पिंचिंग करना बंद करेंगे, आप हफ्ते में 1 बार केले के छिलके का फर्टिलाइज़र या फिर प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, हफ्ते में 1 बार, दोनों में से कोई एक अगर आप देते रहेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर फूल निकालेगा। इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो में क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी करके तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और आपका जो कटिंग ग्रो करने का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट से आप कटिंग लगा लीजिए। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट था कि गेंदे के पौधे की कटिंग से अगर हम पौधे बनाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि अगर आप तेज़ी से अपने गेंदे के पौधे के ऊपर फूल चाहते हैं तो आप कटिंग से पौधों को तैयार करके ही लगाएं। इससे क्या होता है कि शुरू से ही हमारा पौधा स्ट्रांग होता है, पौधे की जो तना होता है वो मोटा होता है, तो ये ज़्यादा फूल देता है और ज़्यादा बड़े साइज़ का फूल देता है। फूलों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अगर आप बीजों से ग्रो करते हैं तो पौधे को इतना बड़ा होने में तकरीबन 1.5 महीने का टाइम लगेगा, जबकि 1.5 महीने में आप कटिंग से फ्लावरिंग भी ले लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से कटिंग को लगाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी और तेज़ी से फ्लावरिंग अपने पौधे पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।